गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं और मैं आपको ये रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे पास ऑनलाइन का भी टाइम नहीं है, तो मैं ऑल जो चैप्टर आपको चाहिए या किसी को भी पढ़ना है तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ चैप्टर्स। तो हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था पहले, राइट। अब पार्ट 2 हम कर देते हैं, राइट। पार्ट 1 में मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाई थी, जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं, और फिर उनका यूज सिखाया था कि उनको कैसे आपको परसेंटेज में यूज करना है, राइट। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे उनको क्वेश्चंस को करना है, तो उसके आगे के क्वेश्चन कैसे फॉलो करना है। 5 नंबर सवाल तक हमारे ऑलरेडी हो चुके थे। अब सवाल नंबर 6 से आते हैं। आपको अगर थोड़ी सी मैं परसेंटेज की फ्रैक्शंस देता हूँ तो यहीं पे देता हूँ इसी फ्रैक्शन से। जैसे मैंने लिखा था 20%, राइट। 20% होता है 1/5। इसको भी बता देता हूँ कैसे होता है। भाई परसेंटेज को मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी कि 100 पे किसी चीज का मान, द वैल्यू ऑफ आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज ले जाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 20 से कटेगा 1/5 बार। तो ये इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। इसके बाद मैंने आपको बोला था ये होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर्स को बोला था। फिर बोला था मैंने 5 का 20% एक होता है। इस चीज को, स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना कि 5 का 20% एक होता है। अगर वो मोर बोल देगा तो 5 में एक जुड़ जाएगा, लेस बोलेगा तो 5 में एक घट जाएगा। ये चीज आपको याद रखना। एक स्टेटमेंट आपको मैंने सिखाया था कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमेशा याद रखना 2-3 स्टेटमेंट। परसेंटेज में कभी आपको डाउट नहीं आएगा और हमेशा आपको क्लियर होंगे। जैसे मैं आपको सवाल कराता हूँ, ये वाला 6 नंबर। इसने बोला ए इज 20%, मतलब 1/5। वर्ड क्या लिखा है? मोर। देन किससे? बी से। अब ए को मैं किससे कंपेरिजन कर रहा हूँ? बी से। इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो किसकी बन जाएगी? बी की। मतलब बी कितना बन गया? 5, राइट। ए इज 20% मोर बोल रहा है, देन किससे? तो ए बाई 5 का 20% एक होता है, तो एक ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया 6। इसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे आते हैं, 1/4 होता है। अब मैंने बी को किससे कंपेरिजन किया है? सी से। इसका मतलब ये किसका काम करेगा? सी का। मतलब कितना? 4। और कितना आता है? 1। बी ज्यादा है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया था क्या, कि जब आपको एक तो खाली ये दिख रहा है और एक ये खाली दिख रहा है, जब भी इस तरह के आपको खाली दिख जाए, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इसके पास में जो भी नंबर हो ना उसको छाप देना, 1। चाहे कितने भी खाली हो, सब में सेम नंबर छाप देना। और इसके पास में जो भी नंबर लिखे ये छाप देना। बेसिक तो इसका बोलता है कि बी बराबर होना चाहिए, बट मैं आपको एक ही तरीका सिखा देता हूँ ताकि आप इसको फॉलो करो, सारे सवाल बनते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बी ऑलरेडी सेम था, तो यहाँ 6 और 4 से वैल्यू निकल जाएगी। बट आगे आने वाले क्वेश्चन में बी सी ई भी दे सकता है। रेशियो जब आता है, रेशियो पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी टर्म्स दे सकता है। तो आपको ये बराबर करने की टेंशन हो जाती है कि उसको नंबर को बराबर करें, तो बेहतर है कि आप इस चीज को फॉलो करें। तो कितना हो जाएगा? 30, ये 25, और ये कितना हो गया? 20। सवाल को पढ़ते हैं आगे। पूछा क्या है? कह रहा सी इज हाउ मच परसेंट। देखो किससे कंपेरिजन कर रहा है? सी से, ए से। सी को कर रहा है ए से। सी कम तो है, कितना कम है? 10। मैंने क्या बोला था कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे किससे कंपैरिजन कर रहा हूँ? सी को ए से। ए कितना है? 30। इंटू कितना करो? 100। 1/3 कितना होता है? 33, 1/3। आसान सा सवाल था। आराम से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, लिखने की कोशिश करो। सम वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो पहले, राइट। फिर इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होप सो सबको समझ में आया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल आसान है, 7 नंबर तो है। एक बार फिर भी करवा देता हूँ मैं। देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा प्रांजल दहिया स्पेंड 75% ऑफ हर इनकम
शी एबल टू सेव 1500 रुपये पर मंथ। कई तरीके हो सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं। 100 में से 75 खर्च करती है, बचा रही कितनी? 25। ये इसकी सेविंग्स हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या करते हैं हम? सेविंग्स करते हैं। यही पढ़ते आते हैं हम, राइट। बट हम फ्रैक्शन से समझेंगे कैसे, देखिए। 75% कितना होता है? 3/4। नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हुआ? इंसान कोई भी खर्च करेगा तो अपनी इनकम से खर्च करेगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या हो गई? सेविंग हो गई। इनकम कितनी है? 4। कितना है एक्सपेंडिचर? 3। तो आपके सामने एक यूनिट आ गई कितनी? सेविंग। और सवाल में कह रहा है 1500, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 6000, राइट। बट बच्चे सोचते हैं यही आंसर है। ये आंसर नहीं है, राइट। ऑप्शन में देखो, इसने क्या बोला? एनुअली। ध्यान से पढ़ो, गलती यहीं पर करते हैं। ऑप्शन 6000 भी है, जल्दी से मार कर निकल जाओगे, बट 6000 ऑप्शन नहीं है। उसने बोला एनुअली, मतलब 12 का गुणा कर दोगे तो 12 × 6 = 72 के, 72 के, राइट। सवाल को नोट करिए, आसान सवाल था। फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 पे आते हैं। देखिए, वही है। A B C D, अब 4 लोग हैं इसमें। ये होता है 2/5। ए इज, अब देखो, मोर बोल रहा है किससे? ए को किससे कंपेरिजन किया मैंने? बी से। तो नीचे वाला काम किसका करेगा? बी का। अगर ये 5 है तो ये कितना हो गया? 7। मोर है। फिर 3/5। अब देखिए, बी को कंपेरिजन हुआ किससे? सी से। ये नीचे वाला काम किसका करेगा? सी का। तो ये 5 है और लेस की वर्ड बोला है तो 2 आ गया, राइट। अब सी को 3/5, मोर बोला है, सी को कंपेरिजन किया किससे? डी से। इसका मतलब ये 5 है और ये कितना हो गया? 8। बस इतना सा लिखना था आपको। बस ये ध्यान रखना है कि जिससे हम कंपेरिजन करें वो नीचे आएगा, और अगर मोर बोला है तो जोड़ दो, लेस बोला तो घटा दो। बस इतना चलते चले जाओ। एक ये खाली दिख रहा है यहाँ पे, एक ये खाली दिख रहा है, और एक ये खाली दिख रहा है। मैंने कहा ना, पास वाला छात्र चले जाओ सीधा सीधा, कितने भी खाली हो। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, राइट। 112 हो गया, और 40 दूनी कितना हो गया? 80 हो गया, है ना। 40 पंजे 200 हो गया, और 125 हो गया, वही वैल्यू। अब आ जाओ सिंपल सा। क्या कह रहा है? देन विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। ध्यान से पढ़ोगे तो ट्रू पूछा, कौन सा सही। पहले ऑप्शन को देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट करके ये आना चाहिए हमेशा। ठीक है, देखते हैं आता नहीं आता है। सी 60% मोर देन बी। सी को बी से कंपेरिजन किया है। सी ज्यादा है, और ज्यादा तो है 120, है ना। अगर इस सवाल की बात करें, 120 ज्यादा है। सी इज मोर देन बी, बी से कंपेरिजन किया है। आप साफ साफ देख रहे हैं बेटा, क्या कि 8 से 100% ज्यादा दिख रहा है तो मुझे 8 से कट ही नहीं रहा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं। दूसरे में बी और डी को कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, 45 ज्यादा है ना। बी की अगर बात करें तो 45 ज्यादा है, कम है। बी इज 36% लेस देन डी। तो डी से कर रहा है कंपैरिजन। 45 कम है किससे? 125 से। तो 100 पे कितना? 25 पंजे 25 चौका 5, 9 9 चौका 36, आ गया 36%।
तो आपको ध्यान देना है 36% की सवाल क्या कह रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब आपके पास ये वैल्यू लिख के आ गई ना, ये वैल्यू आपने लिख ली ना, फिर आपको कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक ही स्टेटमेंट आपको समझाया मैंने कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और नीचे वाले की ओरिजिनल वैल्यू। तो ये दो तीन चीज भाई रख लो, आपको परसेंटेज में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सवाल नंबर अगले पे बढ़ते हैं। अगले सवाल को होप सो आप कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 9th नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें नॉट ट्रू पूछा है, राइट। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 10 नंबर की तरफ। एक दो सवाल आप भी करेंगे तो शायद आपको प्रैक्टिस भी होगी। सवाल नंबर 10 कह रहा ढिंचक पूजा इज 25%, मतलब 1/4, लेस देन, लेस इफिशिएंट देन सपना चौधरी। एक ढिंचक पूजा है, एक सपना चौधरी है। ढिंचक पूजा को मैंने किससे कंपैरिजन किया है? सपना चौधरी से। नीचे वाली किसकी वैल्यू बन जाएगी? सपना चौधरी की 4। वर्ड लेस दौड़ा है तो मैंने लेस कर दिया। बस रेशो पूछा था, तो यही तो रेशो आ रहा है, ये रहा रेशो। हालांकि सवाल में कुछ था नहीं ऐसा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 पे आते हैं। कह रहा 60% ऑफ ए नंबर। नंबर आपको पता है कुछ? नहीं पता, एक्स मान लें? बिल्कुल मान सकते हैं। आप 60% को फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, कितना? 3/5। एज कितना कह रहा है? 168। 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18। एक्स की वैल्यू 5 × 56, 6 पंजे 30, 3 × 25 और 3 = 28, तो 280। तो ये तो एक बहुत मामूली सा सवाल था, शायद ही किसी पेपर में आए। बट एक छोटे से स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया टॉपिक को, ताकि आपको क्लियरिटी मिले टॉपिक से। बहुत बेसिक से आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो सवाल अच्छे से कर पा रहे। सवाल नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को सही बताऊं तो मैं, परसेंटेज का मतलब ही नहीं पता होता कि परसेंटेज होता क्या है। अगर मैं जनरली क्लासेस में पूछ लेता हूँ कई बार बच्चों से कि भाई, अगर मैं जैसे आपसे पूछता हूँ, आप भी दिमाग लगाना, क्या कि मान लो मैंने कहा कि मैंने कोई चीज ले लेते हैं लोग, भाई 200 रुपए की चीज थी, और मैंने उसको 10% डाउन कर दिया, 20 रुपए कर दिया, 180 रुपये हो गया। अब वापस मुझे उसी प्राइस पे लेके जाना है, 200 पे लेके जाना है, तो मैं कितना परसेंट बढ़ा दूं? अब आधे से ज्यादा क्या, 99% का सवाल सिर्फ 10% होगा डायरेक्ट, कि सर कोई बात नहीं, 10% घटाया बढ़ाया आपने, 10% घटा दो, बराबर पहुंच जाएगा। यही गलती करते हैं, आपको लॉजिक ही नहीं पता एक्चुअली। इतने देर से दो पार्ट चल रहा है, और सुबह से एक ही चीज चल रहा हूँ कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे आपने 200 में 10% घटाया है, तो अगर इसका 10% निकालूंगा, तो बेसिकली 10% कितना बनता है? 20 रुपए। तो राइट, आप ये भी बोल सकते हैं कि 20 रुपए घटाया है, राइट, कितने पे? 200 पे। भाई 20 रुपए कम किया कितने पे? 200 पे। बात समझ में आ गई? ये लो 10% आ गया, किसी भी तरीके से चले जाओ। अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको 20 जोड़ना है, अब 20 ऐड करना है, किसको? भैया 180 को बढ़ाना है ना अपने, अब इंटू 100, 1/9। 1/9 होता है 11/9%। अगर आप इतना बढ़ा दोगे ना, इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आप वापस उस प्राइस पहुंचेंगे। इतनी देर से मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? यही चिल्ला रहा हूँ ना, कि नीचे वही आएगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी मैं 180 को बढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने 200 को घटाया था। होता नहीं है? अगर आपने शेयर मार्केट का सुना होगा थोड़ा बहुत, कि भाई प्राइस जब शेयर ऊपर से नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, ज्यादा प्राइस गिरता है, और जब बढ़ता है तो धीरे धीरे चलता है। अरे भाई, 2500 रुपए की कोई चीज गिरी है, वो 2300 रुपए पे आ गई। अब 2300 की चीज गिरी है, 1800 पे आ गई। 1800 की चीज 1500 पे आ गई, मान लेते हैं मोटा मोटा। अगर वो बढ़ना स्टार्ट करेगा,
तो 1500 पे बढ़ेगा ना। वही 2500 का 10% निकाल लो, 250। 1500 का 10% निकाल लो, 150। तो डिफरेंस तो आया ही ना। आपको बस इतना ही समझना है कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, होप सो, उम्मीद करता हूँ। जैसे इस सवाल की कहानी भी यही थी एक्चुअली में, इसलिए इतना ज्ञान दिया। कह रहा था प्राइस ऑफ द शुगर, 1/5 मान लेते हैं। इंक्रीज की बात कर रहा है, 5 से कोई चीज कितनी हुई है, मैंने 6 करी है। भाई ये इनिशियल थी और ये आफ्टर है, चेंज होने के बाद। फिर कह रहा है अब कितना, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा दिया मैंने, 1। कह रहा है व्हाट परसेंट मस्ट बी वन कट कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर, नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज बीन इनकर्ड। मतलब एक घटा रहा हूँ भाई, उसी प्राइस पे मुझे वापस लाना है। किसको लाना है, 6 को लाना है, इंटू 100। कितना हो गया, 16/3%। यही सवाल का मतलब था। होप सो आप समझे होंगे। सवाल नंबर 13 पे देख लो, 1/8। इंक्रीज की बात कर रहा है, अब आप सिंपल सा समझाओ, 8 से 9, एक कम करना है किसको, 9 को। भाई इसी को कम करोगे ना, ये तो ओरिजिनल थी। तो कितना हो गया, 11 1/9%। 30% कितना होता है, 3/10। डिस्काउंट की बात मतलब कम किया है, 10 से कोई चीज 7 करी है, 3 कम किया है। 3 कम किया किसको, 7 को। और 3/7 मैंने फ्रैक्शन से लिखवाई है आपको, 42.6/7 कर लो या 85। होप तो ये 3 सवाल आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा कंसेप्ट है, सवाल आ जाता है, CHSL तक आया हुआ है, CPU में कभी कभी देखा है। MTS में भरमार रहती है सवालों की। कोई भी क्लरिकल का पेपर हो सकता है, चाहे स्टेट का पेपर हो, इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को आराम से पॉज करके बार बार देखिए, समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, और पुरानी वीडियोस को देख देख के अपने लॉजिक क्लियर करते रहिए। ये सवाल वही हैं जो मैं पहले कराता आया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। इस सवाल को भी ध्यान से करेंगे। इसको मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। है कुछ नहीं, ABC है, मैं लिख देता हूँ, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा मैं, बस समझा देता हूँ आपको। 1/4, ए ज्यादा है बी से, अगर ये 4 है तो ये कितना हुआ, 5। अगर वाई सी इज 11/1/, अब आपको पता है 11/9% कितना होता है, 1/9 होता है। ये फ्रैक्शन याद रहनी चाहिए आपको। मोर देन सम ऑफ, बच्चा फंसा रहता है, स्टेटमेंट कोई नहीं पढ़ता। भैया दोनों का सम, और A + B कितना हो गया, 9। इसका 1/9 मतलब एक ज्यादा है, इट मीन्स ये कितना हो गया, 10 हो गया। राइट, अब तो सवाल मैंने कर ही दिया। क्या, देन बाय व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए, सी कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे, जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन किसको कर रहा हूँ, ए से। कितना आ गया, 100%। हालांकि सवाल मुझे खुद, आपको खुद करना था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पॉज कर खुद करेंगे, बट मैंने कर दिया। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल आसान हैं। अब इस कंसेप्ट को आते हैं। ये कंसेप्ट ऐसा होगा, इस कंसेप्ट के थ्रू आपको अर्थमेटिक के 6 चैप्टर बनवाऊंगा मैं। एक कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, और अर्थमेटिक के 5 से 6 चैप्टर बना के दिखाऊंगा एक ही कंसेप्ट से। कंसेप्ट एक होगा, चैप्टर 6 होंगे। चैप्टर का नाम बदलता रहेगा, चैप्टर चेंज होते रहेंगे, और तरीका चेंज नहीं होगा। एक मेथड, 6 चैप्टर। आइए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ कि बेसिक से वो क्या बोलना चाह रहा है। कह रहा है कि ए पर्सन गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू हर ओल्डर सन। मतलब मान के चलो, लेट कर लेते हैं, मेरे पास 100 रुपये है, 100 का 20% मैं एल्डर सन को दे देता हूँ। तो अब मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास बचा है 80। फिर कह रहा है 30% ऑफ रिमेनिंग टू यंगर, मतलब बचे हुए का 30%, 8 या 24। ये मैं पकड़ा देता हूँ यंगर सन को, यंगर सन को। अब मेरे पास कितना बचा, राइट, 56 बचा।
क्लियर है। आगे क्या रहा है, 10% बैलेंस डोनेट ट्रस्ट। भैया बैलेंस किसका करेगा, जो मेरे पास बचा है, ये तो मेरे पास बचा है, इसका 10%, तो 5.6 हो गया, है ना। अब मेरे पास बच गया 50.4। ठीक है। अब ये कितना बचा मेरे पास, शेष बचा ये मेरे पास। आगे सवाल को थोड़ा सा और पढ़ के देखोगे आप, तो आप समझ पाओगे क्या बोल रहा है। कह रहा है ही लेफ्ट, मतलब लेफ्ट का मतलब सेफ, मतलब शेष। इसके पास शेष इतना बचा है, ये यूनिट्स है। भाई ये किसके बराबर है, 10,080 के बराबर है। तो 10,080 बटे 50.40, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काटो, 54 दूनी 200 आ गया। और 200 का गुणा कर दोगे इसमें, तो भाई आपके पास निकल के ये आ गया 20,000। मतलब उसकी जो इनकम थी 20,000 थी। ये आपको उम्मीद करता हूँ बहुत आराम से समझ में आया होगा। एक एक लाइन पढ़ के मैंने आपको समझाया है, एक एक लाइन में उसका सवाल छिपा था। बट पेपर में आपको ऐसा नहीं करना। कैसे करना है वो देखिए, इसको हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से। और सक्सेसिव मेथड को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अर्थमेटिक के 6 चैप्टर करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस लिख देता हूँ, 20%, 1/5। भैया पांच में से, अगर पांच में से वो पांच में से अगर वो एक अपने बड़े बेटे को दे दे रहा है, पांच में से अगर वो अपने एक बड़े बेटे को दे दे रहा है, तो भाई सिंपल सा मुझे एक चीज बताओ आप। तो बड़े बेटे को देने के बाद बचा कितना है इसके पास, पांच में से कहोगे सर 4 बचा इसके पास, राइट। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। अगर मैं अब आपके सामने एक बात बोलूं कि 10 में से अगर मैं 3 देता हूं, तो मेरे पास कितना बच रहा है, 10 में से 7। बात क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है, 10%। 10% का मतलब क्या है, 10 में से एक दे रहा है तो 9 बचे। इतनी सी कहानी आप पढ़ते चले जा सकते हैं कि 10 में से कितना बचा है, राइट। अब यहां से भी आसान बना सकते हैं, डायगोनली आप काट सकते हैं चीजों को, जितना भी काट पाए। 2 से कट रहा है, ये 5 बार कटा, और ये 2 से एक बार और 5 बार कटा, ये हो गया 125, ये हो गया 63। एक्चुअली में ये आपकी इनकम है और ये आपकी सेविंग है। तो फिर बीच का एक्सपेंडिचर ही बचा होगा, राइट। सवाल में आपको क्या दिया है, इनकम और सेविंग दी है, कितनी, 10,080। तो फिर एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10,080 बटे कितना, 63, 16 × 6 = 96, 160, 160 आ गया। अब 160 को गुणा कर दोगे इनकम में, तो आ गया आपका 20,000। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको बेहतर लगा होगा। अब ये तरीका को पकड़ के बैठ जाओ, सारे सवाल ऐसे उड़ते चले जाएंगे, राइट। एक बार समझिए, नोट करिए, फटाफट से चेक करिए कि क्या किया है मैंने। जल्दी से क्विक करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टाइम हमारे पास इतना है नहीं, राइट। जल्दी करिए। 2 मेथड देती है, इस मेथड को हम नाम देते हैं हमेशा तूफानी मेथड। हमारी भाषा में ये तूफानी चलता है। 2 तरीके से पढ़ाता हूँ मैं आपको हमेशा, एक बेसिक होगा और एक तूफानी होगा। 2 तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल समझने के बाद अगले सवाल को आराम से अपने आप को ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इस सवाल को ट्राई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि मैंने कैसे किया है। द पॉपुलेशन ऑफ युगांडा, देखो इंक्रीज का नाम दिया है, 1/6 होता है, 6 से कितना हुआ है, 7 हुआ है। फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए। अब डिक्रीज का नाम दिया है, ये फ्रैक्शंस हो 3/8, 8 से कोई चीज कितनी हुई है, 5। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, इंक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में, 4/7 इसकी फ्रैक्शंस होती है, 7 से कोई चीज कितनी हुई है, 11 हुई है। फिर मैंने आपको बोला कि डायगोनली काट सकते हैं, 7 से 7 कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा था। 6 × 8 = 48, 11×5 = 55। क्या कह रहा था, 3 ईयर बाद उसकी कितनी इनकम है। भाई ये जो यूनिट दे रखी है, ये दे रखी है आपको 275,000।
तो 275 ट्रिपल जीरो बटे 55, राइट। 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, 5 पंजे 25, 5,000। अब गुणा कर देंगे 5,000 का इसमें, 8 पंजे 40 और 5 चौक 20 और 4 24, ये आंसर आ गया। कितना आसान था। मैंने एक ही चीज बोली, जहां पे डिक्रीज बोले घटा दो, इंक्रीज बोले जोड़ दो, ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 पे आते हैं। कुछ है नहीं खास इसमें, परसेंटेज पूछा है। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाई 20%। इंक्रीज का नाम ले रहा है। 1/5 फ्रैक्शन होती है, 5 से कोई चीज 6 हुई है। कंजप्शन डिक्रीज 1/12, 12 से कोई चीज कितनी हुई है, 11 हुई है। इसको काट सकते हैं कितनी बार, 2 बार। ये 10 हो गए है, 11 हो गया। अब कह रहा है बताओ कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलो सर एक बड़ा है, एक बड़ा है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितना। युगांडा के बच्चे को भी पता होगा, 10% इस प्रकार का आंसर होगा, वो भी इंक्रीज। 10 से 11 हुआ है, इसका मतलब कोई चीज इंक्रीज हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं वीडियो को आराम से देखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ द मशीन डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट 5%। 1/20 इसकी फ्रैक्शंस होती है, डिक्रीज की वो बात कर रहा है। इफ इट इज प्रेजेंट इज द इतना दे रखा है, और वैल्यू पूछिए 3 साल पहले। 3 साल की बात कर रहा है ना, डिक्रीज की बात कर रहा है। 20 से 19 हुआ, 20 से 19 हुआ, और 20 से 19 हुआ, राइट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मैंने क्यूब सिखाए होंगे और आपको क्यूब निकालने आए भी होंगे, राइट। तो आप सीख भी जाएंगे। कितना हो गया, 8,000। और ये कितना होता है, 6859, 6859। और ये आपको फ्रैक्शंस दे रखी है कितनी, 540, 9 पंजे 45, राइट। 65 થઈ ગયા, 5941156। हाँ ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई, आपके पास कितनी आ गई, 60 एंगल की आएगी। इसमें गुणा कर देंगे 60 का, तो वैल्यू आ गई 48। तो सवाल तो आसान ही है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरीके से चलते रहेंगे। मैंने एक टाइप के कम से कम 10 सवाल डालने की कोशिश की है, ताकि आप प्रैक्टिस करें और समझे कहानी को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ रंगीन पानी आप समझते हैं। रात को 8 बजे का बाद प्रोग्राम होता है रंगीन पानी का। डेप्रिशिएट का मतलब कम कर रहा है। एवरी ईयर 10%। 10 से कोई चीज न हुई है, कितने साल की बात कर रहा है, वो 2 साल की बात कर रहा है। अगले साल भी 10 से न हुई होगी। ये 100 हो गया होगा और ये 80 हो गया। अब आपको 50,000 वैलिडिटी है इसकी। 2 जीरो से जीरो कट गए होंगे, राइट। इसमें गुणा करेंगे हम, 500 का, 0, 0, 5 8 40। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को मैं आपको घर के लिए दूंगा, कराने को तो मैं अभी करा दूं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल को खुद से ट्राई करें। तो लैंग्वेज चेंज करेगा, ये मेंस में आया था, और ऐसा मेन चेंज कर सकता है। और क्या करेंगे आप, एक तरीके से तो बेसिक से करेंगे, और फिर तूफानी से ट्राई मारेंगे इसको। फिर आपको समझ में आएगा कंपेरिजन कैसा रहा एक्चुअली में। बेसिक से आप सबसे बन जाएगा, पर जब तूफानी पे जाएगा तो फंस जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ की है इसने बस। ठीक है, बाकी मैं बताने को बता सकता हूँ, दोनों को जोड़ देना और ये दोनों को जोड़ देना, फिर आप सक्सेसफुल लगाना, आंसर आ जाएगा। सेम सवाल अगला ये है, ये 2018 में आया था, ये भी मेंस में आया था।
सैलरी ऑफ ऑफिसर 10% रिड्यूस ऑन रेंट, 10 से 9 हुई, 15%, 3/20 होता है, 20 से कोई चीज 17 हुई, 10%, फिर 10 से कोई चीज 9 हुई, स्पेंड ऑन द क्लोथ आफ्टर एक्सपेंडिचर लेफ्ट, इसके पास इतना बच रहा है। कुछ कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा मत काटो, इनको गुणा कर दो, 81 × 81 × 17, ये इसके बराबर दे दिया है। राइट, ये एक वैल्यू इस गुणा करके इतना ही आएगा, एक वैल्यू एक के बराबर आ जाएगी, तो 2002 के बराबर आ जाएगा। राइट, उम्मीद करता हूँ ये तरीके आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये भी ऐसा ही है सक्सेसिव वाला, 28 भी सक्सेसिव ही है, 29 भी सक्सेसिव है, 30 भी सक्सेसिव है, 31 भी, 32 भी, ये सब सवाल आप करेंगे, ट्राई करेंगे। राइट, सवाल सारे ट्राई करेंगे। 36 से अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 36 से करते हैं। ठीक है, जल्दी लोड करिए, फटाफट से लोड करना है, थोड़ा सा पानी में। सवाल में क्या बोल रहा है देखिए। कह रहा है इन नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 16% बिकेम इतना। वही कोई नंबर एक्स है, उसको मैं 16x बढ़ा देता हूँ और वो इतना हो जाता है। राइट, 116x बटे 100 इक्वल टू 1914। एक्स की वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाएगी 1914 इंटू 100, 116। ये कटेगा 16.5 टाइम्स, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1650, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। बेसिक सा सवाल था, इसको मैंने किया आपके सामने बेसिक से। दो तरीके से मैं हमेशा पढ़ाऊंगा आपको, एक बेसिक से और फिर एक तूफानी से। इसमें समझ में आ गया, कह रहा है व्हेन ए नंबर इंक्रीज बाई, मैंने इस नंबर को इंक्रीज, एक ही नंबर को बढ़ाया गया, एक्स नंबर माना तो एक्स को बढ़ा दिया 16x, और इट बिकेम इतना। राइट, दूसरा तरीके पे आ जाओ तूफानी पे। तूफानी पे क्या है कहना चाह रहा है, तूफानी पे एक ही तरीका है, आप परसेंटेज को ब्रेकआउट करिए। 4×4 = 25, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 16% इक्वल टू 4/25, ये बोल दिया मैंने। और नीचे वाले को मैंने क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर। नीचे वाले को क्या बोला मैंने, ओरिजिनल नंबर। राइट, तो अब कह रहा है इंक्रीज मैन इंक्रीज बाई 16%, मतलब मैंने क्या समझाया आपको, ये समझा ना कि 25 का 16% 4 होता है, तो अगर मैं 25 का 16% बढ़ा दूं, इट बिकेम 29, 29 हो गया। और 29 यूनिट किसके बराबर है, 1914 के बराबर है। एक यूनिट आप निकालोगे तो 1914 बटे 29, कट के 66 आएगा। और ओरिजिन नंबर पूछा है आपसे, 25 आपका ओरिजिन नंबर है, गुणा कर दोगे तो 1650 आएगा। इतना आसान से सवाल किया। तीन टाइप के स्टेटमेंट घूमते हैं इस पे, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सवाल छूट जाएगा आपसे। देखो कहना 16 पर नंबर को इंक्रीज कर दो, तो भाई मैंने 16 का 4%, 16%, 25 का 16% 4 होता है, यही समझा है। 25 का 16, 25 का 16%
4 होता है तो 4 में इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स 25 में 4 ऐड करके इट बिकेम 29। ये यूनिट्स है और एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बेहतर आप एंजॉय कर रहे होंगे परसेंटेज की कंसेप्ट को। अब से पहले आपको टफ लगा हो, जैसा भी लगा हो, आज के बाद आपको परसेंटेज टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं ये उम्मीद करके पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए कह रहा है व्हेन इन नंबर इज इंक्रीज बाय। अब देखो एक्चुअली में नंबर दे दिया, पहले परसेंटेज बढ़ा रहा था, अब नंबर बढ़ा रहा है। एक्स में 216 जोड़ दो ये, तब जाके बनेगा। बट अब हम करते हैं सीधा डायरेक्ट तूफानी से, बेसिक से आप कर ही लेंगे। राइट, कैसे? एक ही तरीका है परसेंटेज को ब्रेकआउट करिए। 7/5, मतलब 140% हो गया मेरे पास 7/5। और नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर। अब कह रहा है कि 140% बढ़ाने के बाद इट बिकेम अ परसेंटेज हुआ है। इट मीन्स ये 7 हुआ है। कितना बढ़ाया होगा आपने? 2 बढ़ा के तो 7 बना है। तो 2 यूनिट कह रहा है, फिर किसके बराबर है? 216 के बराबर है। 5 को कितना बढ़ाया? 2। इट बिकेम 7, मतलब 140% हुआ है। तो 5 में 2 ऐड करके 7 हुआ है। और 5 का 140% कितना है? 7 है। इट मीन्स 7 हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने निकल के आराम से आ गई होगी 208, 108। तो एक हम 2, 2 16। पूछा आपसे क्या है? ओरिजिनल नंबर। अब तो भैया गुणा कर सकते हो। 8×5 = 40, 540। और यही सवाल का उत्तर था। सवाल वही घूमता रहेगा अगर आप घुमाना सीख गए। राइट, जैसे इस सवाल की अगर हम बात करें, 85% की फ्रैक्शंस आप जानते हैं कितनी होती है? 85 की ब्रेकआउट करिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटिए, दे देखिए। अब कितना है? और नंबर 20 है, और वो कितना है? 17 है। 3 ही बढ़ाया होगा, बढ़ाने घटाने के लिए एडिट किया होगा। 3 किसके बराबर है? 75 के। 1 किसके बराबर है? 25 के। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा, ये लो 500 इंटू 25। दैट्स इट। अगला सवाल देखिए। आप तो सवाल पढ़ाते चले जाओ। आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब 1/6 होता है। 6 से कोई चीज कितनी हुई इंक्रीमेंट के बाद? भाई इनिशियल ये थी, आफ्टर इंक्रीमेंट ये है। तो 7 यूनिट किसके बराबर है? 49 के। 1 किसके बराबर है? 7×7 = 49। 700 के। ये पूछा है 6×7 = 42। देख रहे हैं आप सवालों को? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये सवाल की स्पीड होने वाली है आपकी, अगर आप इन तरीके पे चलते हैं तो। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पहले जो क्लास थी वो चीज आपको समझ में आएगी आज, कि मैंने पहली क्लास में फ्रैक्शंस पे इतना जोर क्यों दिया था। जब भी लेवल बढ़ेगा तब ऐसे ही खेल खेलेगा। कैसे? देखो, पहले मैं आपको 58 1/3 को ब्रेकआउट करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शन याद करने को मैंने बोला था, पर ठीक है, आप याद नहीं करते। 8 1/3 में ब्रेकआउट कर सकते हैं। राइट, 50% होता है 1/2, और ये होता है 1/12। 12 लोग एलसीएम, तो ये 6 + 1 मतलब 7/12। और ये मैंने फ्रैक्शंस भी लिखवाई होगी डायरेक्ट, तो याद करने को भी बोला होगा। राइट, तो आप क्या बोल सकते हैं कि 58 1/3% इक्वल टू 7/12। और नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर। 12 में से अगर 7 में सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट जुड़ा है, तो कितना बचेगा मेरे पास? 5। और तो 5 यूनिट बचा, किसके बराबर है? 640 के। जब ऐड कर रहा था तो जोड़ रहा था, अब सब्ट्रैक्ट कर रहा था तो माइनस कर रहा हूँ। 1 यूनिट कितना आएगा? 5 × 5 = 1, 5 दूनी 10, 4, 5 × 8 = 40। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर का गुणा करिए 128 को, है ना? 12 × 128, और 128 जो भी आपके पास नंबर आएगा उसका निकालना है आपको। कितना? 131 1/4%।
अब इसको भी ब्रेक करिए। मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से एक बार ब्रेक करेंगे, तभी आपको बात बन के सामने आएगी। राइट। 15 36। राइट। इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, दो तीन तरीके अब मैंने सिखाए हैं आपको। ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, 100 + 25 + 6 1/4। आपको तरीके तोड़ना आना चाहिए। बस आप इससे सीखिए कि कैसे तोड़ सकता हूँ इसको। 100% अपने आप में एक होता है, 25% 1/4 होता है, ये 1/16 होता है। 16 एल्सियम लीजिए। 16 + 4 + 1, 16×4 = 20 है, मतलब 21/16। मतलब जो 1536 आया है ना, इसका 21/16 निकालना है। काट पीटोगे तो आंसर आएगा 1243। सॉरी, 2016, ये सवाल चल रहा था ना, ये 2016। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा सवाल को। दो चीज थी इसमें, एक तो ये मैंने आपको बेसिक सिखा दिया कैसे ब्रेकआउट किया, पहली क्लास में ये भी सिखाया था कि कैसे ब्रेकआउट करना है। यहाँ पर सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट था। पहले मैंने आपको बेसिक सिखाया है, बेसिक बेसिक को समझिए, फिर सवाल को समझाया। ओरिजिनल नंबर निकालने के बाद उसका भी इसने ये फ्रैक्शन पूछा था। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करिए इस तरह से। फिर फ्रैक्शंस को मैंने तोड़ा देखा, 427.27, ये है फ्रैक्शंस। इसी को मैंने ब्रेकआउट करना सिखाया होगा, 400 + 27.27%। इसको भी मैंने तोड़ना सिखाया होगा। दो फ्रैक्शन सिखाता हूँ, 11 1/9, ये होता है 1/9%। या फ्रैक्शंस में लिखना है तो 11.11। एक होता है 1/11, कितना होता है 9 1/11%, इस तरह से। या इसी को पॉइंटों में 9.09। अब खेल यहाँ पर समझिए, क्या खेल समझना है। अगर मैं इस वैल्यू का 3 गुना कर दूं तो 27.2727 बन रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/11। इसका भी तो 3 गुना करेंगे फिर आप। ठीक है। अब 400 अपने आप में 4 होता है। ये वाली फ्रैक्शंस मैं आपको सिखा चुका हूँ। 3/11 होता है, 11×4 = 44 और 3 47/11। फ्रैक्शंस मैंने ब्रेकआउट कर दी है। अब आप सवाल को सब कर सकते हैं आराम से। एडिट कर रहा है इट सेल्फ में, मतलब 47/11। दोनों को जोड़ देंगे तो 58। और ये किसके बराबर है, 6554 के। एक यूनिट निकाल के 11 का गुणा कर देंगे, अपने आप आंसर निकलता चला आएगा इतना। राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपने अच्छे से समझी होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही रखेंगे फिर आज। ठीक है, अच्छी खासी हमने कल 3 4 टाइप हमने कवर किए हैं आज। अब अगर नेक्स्ट क्लास में हम 41 से स्टार्ट करेंगे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इनको हम वेन डायग्राम बेस्ड सवाल भी बोलते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड सवाल बोलेंगे इनको। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ तक सवाल को 2 से 3 बार वीडियो देखिए। राइट, सवाल को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आगे को अगली क्लास में मिलते हैं अगले सवालों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से आज एंजॉय किया होगा, परसेंटेज को बहुत इजी बनाया होगा। 6 नंबर से लेकर 40 तक सवाल करा दिए मैंने, 30 35 सवाल करा दिए हैं। अगले सवाल में कोशिश करते हैं 4 से 5 रिकॉर्ड्स टाइप पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।